आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्प्रेरण की व्याख्या अधिशोषण सिद्धांत से की जाती है। पहला है समांग उत्प्रेरण, दूसरा है अम्ल क्षार उत्प्रेरण, तीसरा है विस्मांगी उत्प्रेरण, चौथा है एंजाइम उत्प्रेरण। तो दोस्तों हमें बताना है निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, अर्थात कौन से प्रकार के उत्प्रेरण की व्याख्या अधिशोषण सिद्धांत से की जाती है। तो अधिशोषण क्या होता है दोस्तों, कि वैसा प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के केवल पृष्ठ पर सांद्रित होता हो। ठीक है, यानी कि अधिशोषण का मतलब हम समझते हैं कि वो प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के केवल पृष्ठ पर सांद्रित रहता हो, यह एक पृष्ठीय परिघटना है। अर्थात अधिशोषण प्रारंभ में तीव्र होता है दोस्तों, यानी कि शुरुआत में ये तेजी से होता है और उसके बाद यह पृष्ठ उपलब्ध ना होने के कारण, यानी कोई सरफेस ना होने के कारण धीमा हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हम देखेंगे हमारे पास निम्नलिखित विकल्प दिए गए हैं। समांग उत्प्रेरण, समांग उत्प्रेरण क्या होता है दोस्तों, कि क्रियाफल या क्रियाकारक उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में उपस्थित रहते हैं और इसमें समांगी उत्प्रेरण, इसे हम समांगी उत्प्रेरण जैसे कि मान लीजिए कि अभिक्रिया में क्रियाकारक, क्रियाफल और उत्प्रेरक तीनों ठोस अवस्था में हो, उसे हम क्या कहेंगे, समांगी उत्प्रेरण। तो यानी कि ये क्या होगा दोस्तों, यदि तीनों ठोस अवस्था में है तो इसमें कोई भी अधिशोषण का सिद्धांत काम नहीं करेगा, तो ये हमारा पहला विकल्प नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा है अम्ल व क्षार उत्प्रेरण। तो अम्ल व क्षार उत्प्रेरण यानी कि एसिड बेस कैटलिस्ट, ये भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये उत्प्रेरण के प्रकार में भी नहीं आता, अर्थात इसमें कोई अधिशोषण नहीं होगा, अधिशोषण का सिद्धांत इसमें नहीं होगा। तीसरा है विस्मांगी उत्प्रेरण। विस्मांगी उत्प्रेरण क्या होता है दोस्तों, जब किसी क्रिया अभिक्रिया में क्रियाकारक, क्रियाफल और उत्प्रेरक तीनों की अवस्था समान ना हो तो इसकी अभिक्रिया को विस्मांगी उत्प्रेरण कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, कि जब किसी क्रिया किसी अभिक्रिया अभिक्रिया में क्रियाकारक, क्रियाफल, अभिक्रिया में क्रियाकारक, क्रियाफल अर्थात और उत्प्रेरक समान ना हो। ठीक है दोस्तों, समांगी में क्या होता है, समान होते हैं, तीनों ठोस अवस्था में होते हैं। उत्प्रेरक समान ना हो तो अभिक्रिया को विस्मांगी उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया को विस्मांगी उत्प्रेरण कहते हैं। अर्थात इसका मतलब हम समझेंगे दोस्तों कि विस्मांगी उत्प्रेरण में अधिशोषण की भूमिका होती है, जो कि होती है कि उत्प्रेरक के स्तर पर अभिक्रिया अणुओं का अधिशोषण करता है, अर्थात उत्प्रेरक के स्तर पर रासायनिक अभिक्रिया का ना होना और विशोषण। ठीक है, यानी कि हम यहाँ लिख लेंगे कि जो विस्मांगी उत्प्रेरण में अधिशोषण की भूमिका क्या होती है दोस्तों, अधिशोषण की भूमिका विस्मांगी उत्प्रेरण में उत्प्रेरण में। तो दोस्तों इसमें हम समझेंगे कि ये क्या होता है। पहला हम मान लेते हैं इसका कि विशोषण करता है। ठीक है, विशोषण करता है यह। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, कि यह उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया का ना होना, उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया का ना होना। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया का ना होना। ठीक है, अर्थात तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा हमारा हो जाएगा,
तीसरी इसकी भूमिका होती है अधिशोषण की विस्मांगी में कि उत्प्रेरक के स्तर पर अभिक्रियक अणुओं का अधिशोषण होता है। ठीक है, उत्प्रेरक की स्तर पर अभिक्रियक अणुओं का अधिशोषण होता है। ठीक है, अभिक्रियक अणुओं का अधिशोषण। ठीक है, अधिशोषण। और उत्प्रेरक से हम क्या समझते हैं दोस्तों? उत्प्रेरक क्या होता है? यानी कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रियाओं की दर में को परिवर्तित कर देता है। तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि विषमांगीय उत्प्रेरण में अधिशोषण का सिद्धांत होता है, यानी कि अधिशोषण की भूमिका होती है। तो हमारा तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा यानी कि तीसरा विकल्प सही उत्तर है, अर्थात चौथा एंजाइम उत्प्रेरण भी नहीं होगा दोस्तों। तो यानी कि हमारा उत्तर हो गया तीसरा विकल्प विषमांगीय उत्प्रेरण। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।